अगर हम जिंदा रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तभी तो राजनीति की बात भी सोच सकेंगे। जरा सोचिए आप, क्या आपने वैक्सीन लिया था? क्योंकि जो सरकारी आंकड़ा है और उसके आधार पर जो तमाम जानकारी हमारे सामने उपलब्ध है, हिंदुस्तान की बहुत बहुत बड़ी आबादी ने, तकरीबन 70% से ज्यादा आबादी ने कोविड के दौरान अपने बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लिया था। तो आपने कौन सा वैक्सीन लिया था साहब? आपने कोविड शील्ड लिया था या कोवैक्सीन लिया था? यही दो प्रमुख वैक्सीन मौजूद थे। अगर आपने कोविड शील्ड लिया था तो आज आपके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप समझ सकेंगे कि आसपास आपके जो तमाम लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक्स हुए, वो क्या थे। क्या वो कोविड शील्ड वैक्सीन की वजह से हुए हैं? इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ तथ्य। गाजियाबाद के जिम में 21 साल का एक शख्स जिमिंग कर रहा था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई, इसके बारे में कहा गया कि हार्ट अटैक था। क्यों हुआ, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। गाजियाबाद में ट्रेडमिल पर 19 साल का एक लड़का ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रहा था, एक्सरसाइजेस कर रहा था, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। नेशनल लेवल के स्विमर और बॉक्सर पंजाब पुलिस के डीजीपी जिम में अपने कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक। नोएडा में क्रिकेट खेलते हुए 40 साल के एक शख्स की मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ, हार्ट अटैक। बिहार के भागलपुर में शादी के मंडप में 27 साल का दूल्हा शादी के जश्न में खुशियां मना रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वजह हार्ट अटैक। मेरठ में अपनी बहन की शादी में 18 साल की लड़की नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, मृत्यु हो जाती है, वजह हार्ट अटैक। झुंझुनू में एक डीजे के मौके पर वहां पर डांस करते करते एक व्यक्ति अचानक चल बसता है। 50 साल का व्यक्ति है, सेहतमंद है, क्या हुआ उसे, हार्ट अटैक। ये तमाम खबरें आपने सुनी हैं, आपके आसपास देखी हैं, आपने ऐसे वीडियोस पढ़ा है अपने अखबार में, देखा है टेलीविजन पर, लेकिन आपने इस पर एक कड़ी पर ध्यान नहीं दिया। ये सारी मौतें आमतौर पर हार्ट अटैक से हुई। अब हार्ट अटैक होने की वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि क्या बदला है 2020 के बाद से, क्योंकि इस तरह की मौतों की जो जानकारी लगातार मिली है वो 2021 के बाद से बड़ी संख्या में मिली है। 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिया। बचाव के लिए पूरी दुनिया ने मिलकर वैक्सीन तैयार किया, कोरोना वैक्सीन। अब इसमें अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग वैक्सीन प्रस्तुत किए, जिसमें एस्ट्राजेनेका, जो कि एक विदेशी कंपनी है, उसने ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अपने रिसर्च के आधार पर कोविड का मुकाबला करने के लिए एक वैक्सीन तैयार की। भारत में से कोविड शील्ड के नाम पर जाना गया। एस्ट्राजेनेका ने ये जो वैक्सीन बनाई वो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के मदद से बनाई और भारत ने इसे उसी आधार पर बांटा भी किया। एस्ट्राजेनेका के ऊपर अब अदालत में लंदन में केस चल रहा है, और यह केस इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने यह पाया कि कई ऐसे मामले निकल कर आए जिसमें कोविड शील्ड वैक्सीन को लेने के बाद, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेने के बाद, कोविशील्ड वैक्सीन को लेने के बाद जो जानकारी निकल कर आई कि लोगों के शरीर में जो खून है वो अचानक से जमने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। खून अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए साहब, तो फिर ब्लड फ्लो रुक जाता है, और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा क्या है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, अगर इस तरह की तमाम बीमारियां आपके पास हैं, तो फिर रक्तचाप आपका रुक जाएगा, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और ऐसी स्थिति में आपकी मृत्यु हो सकती है। इसको लेकर ब्रिटेन ने सबसे पहले, जो वहां के बड़े अखबार हैं, टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें एस्ट्राजेनेका पर यह आरोप लगे कि उनकी वैक्सीन की वजह से ब्रिटेन में कई लोगों की मृत्यु हुई या फिर गंभीर बीमारियां हुई। एस्ट्राजेनेका ने इस पूरे मामले में कोर्ट में क्या कहा, अब आपके सामने हम रखते हैं। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट को बताया, लंदन की अदालत को बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर उसने कोरोना के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार की। कंपनी का कहना है कि कई तरह की स्टडीज के बाद वैक्सीन को कोरोना से निपटने में काफी मददगार और सार्थक पाया गया।
कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि बहुत घातक हो सकते हैं। कंपनी ने माना कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं जो बहुत घातक हो सकते हैं। और गौर कीजिएगा, इसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा था जब तक कि टेलीग्राफ अखबार ने यह रिपोर्ट नहीं छापी। फिर कंपनी ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इसकी स्वीकारता से पता चलता है कि टीकाकरण कार्यक्रम जो WHO के मातहत पूरी दुनिया भर में चलाया गया, उसमें कोविशील्ड को काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं इन्हें नगण्य मानते हुए एक तरह से किनारे रख दिया गया। कंपनी का कहना है कि महामारी के दौरान, कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगी कोवैक्सीन की वजह से, माफ कीजिएगा, कोविशील्ड की वजह से बची है। कोविशील्ड का यह कहना है, या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये कि आमतौर पर वो लोगों में जो ब्लड की डेंसिटी है उसको बढ़ा देता है, यानी कि ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। और खून जब गाढ़ा हो जाता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। चाल जब धीमी होती है तो फिर वो क्लॉटिंग की वजह से आपकी मौत का कारण बन सकता है। यह बात निकल कर कैसे आई? क्योंकि अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हुई और उसके शरीर के कई हिस्से में खून जमा हुआ पाया गया, जो कि उसके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत की और मई 2023 में स्कॉट के आरोपों का जवाब देने के समय कंपनी ने माना कि वैक्सीन की वजह से ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उसके थपके बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारे में भारत में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो पूरी तैयारी है जो भारत में वैक्सीन लगाई गई, क्या भारत सरकार ने स्वतः लगाई? बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई थी और इसमें उस वक्त के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पूरे तरीके से सामने थे। उन्होंने कहा था कि यह बहुत बड़ी देन है, साइंस की जीत है। हिंदुस्तान में भी लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन को लगाया गया। मसलन कोवैक्सीन, जो कि भारत के द्वारा निर्मित वैक्सीन है कोविड का, वो 36 करोड़ लोगों को लगाया गया। लेकिन कोविशील्ड 175 करोड़ लोगों को लगाया गया। ये टोटल डोसेजेस हैं जो हम आपके सामने अभी रख रहे हैं। चलिए इसको हम आधा भी कर दें, तब भी आप मान के चलिए कि तकरीबन 50 करोड़ लोगों को तो ये लगा ही है वैक्सीन। ऐसे में जब देश की आधी आबादी के आसपास कोविशील्ड वैक्सीन लगवा चुकी है, तो अब यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या ये साइड इफेक्ट्स भारत में लोगों को नहीं हो रहा होगा? यकीनन हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा होता तो ये जो हार्ट अटैक्स की बातें आप देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो कि फिजिकली पूरे तरीके से फिट हैं, यंग हैं, जिन्हें हार्ट की कोई डिजीज नहीं है, उन्हें यह डिजीज कैसे हो? उनकी मृत्यु हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से क्यों हो रही है? तो सबसे पहले समझिए कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक किन कारणों से होता है। सबसे पहला, हार्ट अटैक तब होता है बड़े पैमाने पर जब जो आर्टरीज हार्ट तक पहुंच रही होती हैं उसमें डिपॉजिट्स होने लगे, जो कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते लेवल की वजह से आमतौर पर होता है। आर्टरीज पतली हो जाती हैं और ऐसे में कई बार वहां से खून पूरी तरीके से नहीं निकलकर आपके हृदय तक पहुंच पाता, जिसकी वजह से हृदय रुक जाता है और उसे हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरी तरफ कई बार फैट डिपॉजिट्स आर्टरीज में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं, जो कि खून के इस बहाव में रोधक का काम करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं, आर्टिफिशियल ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता खून, तो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर ये खून ब्रेन तक नहीं पहुंचे तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। तीसरी वजह इसकी क्या है? अचानक से अगर आपका खून काफी गाढ़ा हो जाए और जैसा हमने देखा है, आपको चोट लगती है, खून बाहर निकलता है, उसके बाद खून जम जाता है। यह जमने की प्रक्रिया खून बाहर निकलने के बाद होती है, लेकिन अगर यह प्रक्रिया आपके शरीर में होने लगे तो फिर हार्ट अटैक की परिस्थिति बन जाती है। और यह सबसे बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को इस तरह की शिकायत दर्ज की गई है।
हालांकि भारत सरकार ने इस वैक्सीन को WHO और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के प्राप्त होने के बाद ही लगवाया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस साइड इफेक्ट के बारे में किसी ने विचार नहीं किया? और अब जो डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर जिस कंपनी ने इसका इजाद किया, जिसने इसका निर्माण किया, क्या उसको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तमाम लोगों के सामने ये जानकारी स्पष्ट तौर से नहीं रखनी चाहिए कि इसका साइड इफेक्ट ये है और आपको इसको बचने का ये तरीका है? जो रिपोर्ट सामने आई थी ब्रिटेन में, उसके हिसाब से 81 ऐसे मामले हैं जिसमें वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने की वजह से लोगों के शरीर में खून के जमने की बात निकल कर आई और यह स्टैब्लिश हुई और उनकी मृत्यु हुई जो दर्ज है। इसके आधार पर अब यह बात उठने लगा है कि क्या एस्ट्राजेनेका को इस पूरे मामले पर सामने आकर कुछ कहना चाहिए। 165 ऐसे लोग हैं ब्रिटेन में जिनको एस्ट्राजेनेका ने कॉम्पनसेट किया है। कॉम्पनसेट क्यों किया है? क्योंकि कंपनी मानती है कि उसकी वैक्सीन की वजह से लोगों को शारीरिक दिक्कतें आई, उसकी साइड इफेक्ट्स। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय नागरिकों को यह जानकारी कौन देगा? भारतीय नागरिकों ने जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि उन्हें इस तरह की शिकायत हो सकती है। हमारे मेडिकल एसोसिएशंस ने भी इस बारे में अभी तक कोई सर्च सामने नहीं रखा है, जबकि 1.5 साल से इस पूरे मामले पर दुनिया भर में चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी तक कोई वार्निंग या इसके बारे में एडवाइजरी जारी नहीं किया है। अब सवाल यह उठता है कि जब एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन में लोगों को कॉम्पनसेशन दे रही है, तो क्या भारत में हुई मौतों का आंकड़ा अगर उसके सामने रखा जाए तो एस्ट्राजेनेका क्या भारतीय नागरिकों को भी कॉम्पनसेशन देगा? क्योंकि उसके वैक्सीन का इस्तेमाल भारत में भी बड़े पैमाने पर हुआ और कम से कम 50 करोड़ लोगों ने ये वैक्सीन लगाया ही होगा। 175 करोड़ डोज लगाई गई है। भारत में जो विकसित वैक्सीन थी कोवैक्सीन, माफ कीजिएगा, कोवैक्सीन की टोटल डोसेज 36 करोड़ है। यानी कि बेस्ट के सिनेरियो 10 से 15 करोड़ लोगों ने इस वैक्सीन को लगाया होगा। उस पर अभी तक किसी साइड इफेक्ट की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार इस पर एक पूरी जानकारी के साथ कार्रवाई करके दिखाएगी? चुनाव का मौसम है, इसलिए मैं तो यह भी कहूंगा कि क्या यह चुनावी मसला नहीं होना चाहिए था? क्या विपक्षी पार्टियों को या सरकार को इस पर अपनी राय सामने नहीं रखनी चाहिए थी और यह चुनाव में शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं? यह मुद्दा बड़ा है साहब, आपकी सेहत से जुड़ा है। अगर हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं और इस पर तमाम राजनीतिक दल अपनी राय सामने रख रहे हैं, तो कोवैक्सीन की वजह से लोगों की मृत्यु के बारे में, कोविशील्ड की वजह से लोगों की मृत्यु के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा? और उसके साथ साथ मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूं, वो तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने कहा था कि मोदी वैक्सीन को हम नहीं लगाएंगे, जब कोवैक्सीन जो भारत ने विकसित किया था उसको लेकर तमाम ये बातें सामने निकल कर आ रही थी, हम तो बाहर से लाई हुई कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएंगे, ये कहा जा रहा था ना राजनीतिक दलों के द्वारा। आज वो लोग कहां हैं? कोविशील्ड की वजह से ब्रिटेन में लोगों की मृत्यु हुई, यह बात स्टैब्लिश हुई और उसके साथ साथ उनको कॉम्पनसेशन मिला है। भारतीय नागरिकों के बारे में कोई चर्चा करने को तैयार क्यों नहीं है? इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, कृपा करके अपने डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहिए। कभी भी ऐसी कोई शिकायत आए जिसकी वजह से आपको ब्लड थिकनिंग की बात निकल कर आए, तो कृपा करके डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आप हृदय रोग के मरीज हैं तो यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप डॉक्टर की सलाह पर ब्लड थिनर्स के बारे में विचार करें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है तो इसलिए भी आप अपने आप को लगातार चेक कराते रहिए, डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिए, क्योंकि अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है तो हो सकता है कि आपको इन तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़े। भगवान न करे कभी किसी के घर में कोई दुखद समाचार निकल कर आए, लेकिन एक भी व्यक्ति की मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, खास करके तब जब हम जानते हैं कि एक वैक्सीन की वजह से, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से आज एक बहुत बड़ी आबादी एक बड़े खतरे के सामने है। इसीलिए इस खबर को सबसे पहले हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है।